आज हम लोग कुछ पहेलियाँ सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं। ठीक है, ज़्यादा बक बक नहीं करते हैं। तो यही है, मेहुल किसको बचाएगा। और ये वीडियो 10 मिनट की होने वाली है, बिकॉज ये 19 मिनट का है। ग्रीन जायंट ने आलिया को पकड़ रखा है और मेहुल और ग्रीन जायंट के बीच में जोरदार फाइट चल रही है। ग्रीन जायंट के हाथों से नोकीले ब्लेड निकलने लगते हैं। मेहुल किसी तरह से बचता है, लेकिन फिर ग्रीन जायंट तेजी से उड़ते हुए मेहुल के पास आता है और उसे जोरदार पंच मारता है। मेहुल उठता है तो ग्रीन जायंट वापस से तेजी से उड़ता हुआ आता है और मेहुल को एक किक मारता है। मेहुल पूरी तरह से घायल हो जाता है। मेहुल को आगे एक बहुत लंबी बिल्डिंग मैं एक टाइम पर 3 चीज कर रहा हूँ, ऐसे मोबाइल भी चला रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और खाना भी खा रहा हूँ। सॉरी दिख जाती है। मेहुल स्प्रिंग गन से फायर करता है और बिल्डिंग की चोटी पर पहुंच जाता है। मेहुल फिर ब्लास्टिंग गन निकालता है। बिल्डिंग के ऊपर से ग्रीन जायंट बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। मेहुल पूरा फोकस करता है और ग्रीन जायंट को टारगेट करता है। गोली सीधा जाकर ग्रीन जायंट के बैक पे लगती है और ब्लास्ट हो जाती है। ग्रीन जायंट के ब्लास्ट होते ही आलिया नीचे गिरने लगती है। आलिया को बचाने के लिए मेहुल तुरंत स्प्रिंग गन से आलिया को टारगेट करता है, लेकिन मेहुल का निशाना चूक जाता है और स्प्रिंग गन की बुलेट बिना कहीं लगे ही वापस आ जाती है। मर गए, अब क्या करो। मेहुल बिल्डिंग की चोटी पर था और इतना जल्दी नीचे आना इम्पॉसिबल था। देखते ही देखते आलिया नीचे गिर जाती है। एक पल के लिए मेहुल को लगा कि उसने आलिया को खो दिया। मेहुल बहुत घबरा जाता है और तुरंत दौड़ते भागते हुए बिल्डिंग के नीचे आता है। नीचे कुशल खड़ा हुआ था और उसने आलिया को बचा लिया था। कुशल, तुमने कितने सही टाइम पे एंट्री मारी है, मैं तो डर ही गया था। अरे यार, मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थे। मुझे लगा डॉक्टर संजना की लैब में होंगे, इसलिए यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ तो भयंकर फाइट हो रही थी। आलिया तुरंत मेहुल के गले लग जाती है और रोने लगती है। सॉरी आलिया, मेरे वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई। तभी अचानक मेहुल को ग्रीन जायंट की आवाजें सुनाई देती है। मेहुल, कुशल और आलिया तुरंत उसके पास जाते हैं। लगता है ग्रीन जायंट खत्म हो गया है, आज उसकी चटनी बन गई है। सर, चटनी से याद आया, मुझे बहुत भूख लगी है। तब कुशल बताता है कि उसका घर पास में ही है और उसने आज मटर पुलाव बनाया है। मटर पुलाव का नाम सुनते ही आलिया के मुंह में पानी आ जाता है और आलिया मेहुल को कुशल के घर जाने के लिए इशारा करती है। यहाँ एलियंस का अटैक हो सकता है और तुम्हें मटर पुलाव खाना है। तभी अचानक ग्रीन जायंट की बॉडी से कुछ सिग्नल जैसी आवाजें आने लगती है। ये आवाज वैसे ही है जैसे थोड़ी देर पहले आ रही थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये क्या हो रहा है। मेहुल और कुशल ग्रीन जायंट की बॉडी के पास जाकर देखते हैं तो उसके हार्ट के पास से रेड कलर का सिग्नल दिख रहा था। कुशल तुरंत ग्रीन जायंट का जैकेट हटाकर देखने लगता है। कुशल, थोड़ा ध्यान से, कुछ भी हो सकता है। कुशल जैसे ही जैकेट रिमूव करता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। अरे सर, ये तो सचमुच का रोबोट है। इसका मतलब बुलबुले साइंटिस्ट का अंदाजा बिल्कुल सही था। इसका मतलब एलियंस ने इस रोबोट को अपना जासूस बनाकर भेजा था। कैसा जासूस? ये सब मांजरा क्या है, क्या हो रहा है? कुशल को फिर पूरी बैक स्टोरी समझाते हैं। एक दिन मेहुल आलिया का डिनर पे वेट कर रहा था, तभी उसे तेज आवाजें आती है। आवाज इतनी तेज थी कि ग्लास टूट जाता है। मेहुल टेरेस पे जाके देखता है तो एक चमकती चीज आसमान में जा रही थी। वही चीज आलिया ने भी देखी थी। फिर अगले दिन मेहुल को खबर मिलती है कि एक तालाब का पानी गायब हो गया है। मेहुल तालाब के पास पहुंचता है तो वहाँ पुलिस पहले से मौजूद थी। पुलिस मेहुल को बताती है कि कल रात तालाब में पानी था और फिर रातों रात पानी गायब हो गया। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मिट्टी एकदम सूखी थी। तभी मेहुल का ध्यान दूर धुएं पे जाता है। मेहुल पास जाके देखता है तो वहाँ की घास गर्म थी और वहाँ के निशान देख के लग रहा था जैसे कोई चीज वहाँ पे लैंड हुई हो। वहाँ पे हाथों के भी निशान थे, जैसे कोई हाथों से चल रहा हो। और फिर वैसे ही निशान मेहुल को एक खेत में भी मिले थे। कुशल ये सब बातें सुन के एकदम चौंक हो जाता है। तो क्या ये हाथ वही एलियंस के थे? मैंने एलियंस कभी नहीं देखे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसी दिन आदि का कंप्यूटर भी हैक कर लिया गया था, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। हम सब सोच में पड़ गए थे कि ये सब मांजरा क्या हो रहा है। तभी आलिया जोरों से चिल्लाती है, सर, मुझे लगता है ये रोबोट मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है। इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। लगता है आलिया सही कह रही है, हमें बुलबुले साइंटिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। मेहुल तुरंत बुलबुले साइंटिस्ट को बुलाता है। बुलबुले साइंटिस्ट जैसे ही डॉक्टर संजना की लैब से बाहर आता है, सारे लोग हंसने लगते हैं। अरे साइंटिस्ट, अब तो मेरा कॉस्ट्यूम उतार दो। साइंटिस्ट फिर मेहुल का कॉस्ट्यूम उतार देता है और अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। ये काफी भारी है, ब्लास्ट होने के कारण इसकी बॉडी भी डिसबैलेंस हो गई है। आलिया, तुम डॉक्टर संजना की लैब से मेरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ले आओ। आलिया लैब के अंदर जाती है और स्क्रू ले आती है। बुलबुले साइंटिस्ट ग्रीन जायंट की बॉडी को चेक करने लगता है। तभी अचानक ग्रीन जायंट को देखकर बुलबुले साइंटिस्ट भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। अरे, ये कैसा रोबोट है? इसके बाद बुलबुले साइंटिस्ट कार से बैटरी निकाल कर ले आता है ताकि ग्रीन जायंट को चार्ज किया जा सके। लेकिन ग्रीन जायंट की बॉडी में चार्ज करने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं था। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कैसा रोबोट है, इसे चार्ज कैसे किया जाए।
सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि ग्रीन जायंट को कैसे बचाया जाए। अगर हमने ग्रीन जायंट को जिंदा बचा लिया तो इससे हमें एलियंस के खिलाफ काफी हेल्प मिल सकती है। मेहुल मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इसे ठीक करता हूँ। फिर वो ग्रीन जायंट को लेकर सीधा साइंटिस्ट की लैब में पहुंच जाते हैं। साइंटिस्ट ग्रीन जायंट को समझने लगता है। मेहुल तो क्या फिर वो लोग एलियन थे और ये ग्रीन जायंट कहाँ से आया? और फिर मेहुल कुशल को आगे की स्टोरी बताना शुरू करता है। आदि का पीसी हैक हो गया था तो आदि अपने पीसी को रिकवर करता है और स्पेसशिप को ट्रैक कर लेता है। एलियन जंगल में एक तालाब के पास थे। मेहुल और आदि तुरंत जंगल में पहुंच जाते हैं और एक पेड़ पर चढ़कर एलियंस को देखने लगते हैं। एलियंस एक मशीन लगा के तालाब का पूरा पानी खींच रहे थे। थोड़ी देर में तालाब का पूरा पानी खाली हो जाता है और फिर वो कुछ पाउडर तालाब में डाल देते हैं, जिससे तालाब पूरा सूख जाता है और उसके बाद एलियंस वहाँ से उड़ जाते हैं। उनके साथ वहाँ पे ग्रीन जायंट भी था जो एलियंस के साथ नहीं जाता है। ग्रीन जायंट के पास उड़ने वाले शूज थे, वो उनकी मदद से वहाँ से उड़ जाता है। ग्रीन जायंट उनके साथ क्यों नहीं गया था? क्या रीजन था उसके पीछे? मेहुल कुशल के सवाल का जवाब दे पाता उससे पहले साइंटिस्ट कहता है, ये देखो ग्रीन जायंट के अंदर से क्या निकला है, कोई सिस्टम जैसा है। हो सकता है इससे ग्रीन जायंट कंट्रोल होता हो। साइंटिस्ट और करीब से उसे देखने लगता है तो उसमें रेड कलर का एक कार्ड लगा हुआ था। मैंने मेरे रोबोट के लिए भी ऐसा ही एक चिप बनाया है। साइंटिस्ट तुरंत अपने रोबोट से चिप निकालता है और इस रोबोट में लगा देता है। अब ये रोबोट हमारे इशारे पे चलेगा, बस अब इसे चार्ज कैसे करना है वो समझना है। साइंटिस्ट रोबोट को चार्ज करने का तरीके ढूंढने लगता है और मेहुल कुशल को आगे की स्टोरी बताता है। मेहुल फिर मदद के लिए सीधा बुलबुलैया साइंटिस्ट के पास पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को स्प्रिंग गन देता है। मेहुल काफी दिनों तक फिर एलियंस का इंतजार करता है लेकिन एलियंस नहीं आते। फिर एक दिन आदि का फोन आता है कि एलियंस दोबारा धरती पर आ रहे हैं। मेहुल और आदि उस डैम के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर एलियंस आने वाले थे। डैम के पास मेहुल और आदि को एक एलियन दिखता है। तभी डैम के अंदर से एक स्पेसशिप बाहर निकलता है। आदि तुम इस एलियन को पकड़ो, मैं इनके स्पेसशिप से निपटता हूँ। मेहुल तुरंत बुलबुलैया साइंटिस्ट की स्प्रिंग गन निकालता है और एलियंस के स्पेसशिप को टारगेट करता है। जैसे ही मेहुल स्प्रिंग गन को फायर करता है, स्प्रिंग गन से एक पतला सा धागा जैसा कुछ निकलता है और एलियंस की स्पेसशिप से जाके लटक जाता है। स्पेसशिप पूरे स्पीड से ऊपर जाने लगती है। ये तो गड़बड़ हो गई, अगर मैं ऐसे लटका रहा तो स्पेस में पहुंच जाऊंगा। मेहुल स्प्रिंग गन का दूसरा बटन दबा देता है और गन का कांटेक्ट स्पेसशिप से टूट जाता है। मेहुल सीधा आके बांध के पानी में गिरता है। पानी बहुत गहरा था लेकिन मेहुल जैसे तैसे करके पानी के ऊपर आ जाता है। मेहुल अपने चारों तरफ देखता है तो पानी ही पानी था। मेहुल तुरंत स्प्रिंग गन से बांध के किनारे पर लगे एक पेड़ को टारगेट करता है और फायर करते ही मेहुल की गोली रफ्तार से किनारे पर पहुंच जाती है। फिर मेहुल स्प्रिंग गन का दूसरा बटन दबाता है और तेजी से खींचा हुआ सीधे उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। बुलबुलैया साइंटिस्ट की स्प्रिंग गन तो कमाल की है। तभी अचानक आदि मेहुल को आवाज लगाता है, सर मैं यहाँ हूँ। मेहुल तुरंत आदि के पास जाता है। आदि ने अपने शर्ट से एलियन को बांध रखा था। शाबाश आदि, एलियन का शिप तो चला गया लेकिन ये एलियन हमारे हाथ आ गया। अब हम इससे पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। मेहुल और आदि एलियंस को लेकर डॉक्टर संजना की लैब में आ जाते हैं। फिर क्या वो एलियन अभी भी लैब के अंदर है? उससे इंफॉर्मेशन मिल गई? तभी साइंटिस्ट जोरों से चिल्लाता है, चार्जिंग शुरू हो गई, चार्जिंग शुरू हो गई। मैंने ग्रीन जायंट रोबोट को चार्ज करने का तरीका निकाल लिया है, ये हीट से चार्ज होता है। साइंटिस्ट ग्रीन जायंट के पास हीटिंग गैजेट लगा देता है और थोड़ी देर में ग्रीन जायंट फुल चार्ज हो जाता है और फिर साइंटिस्ट ग्रीन जायंट को वापस एक्टिवेट कर देता है। सर अभी ग्रीन जायंट हमारे ऊपर अटैक करेगा। अब ये ग्रीन जायंट हमारे साथ काम करेगा। साइंटिस्ट ने इसकी चिप चेंज कर दी है, अब ये हम पे अटैक नहीं करेगा। सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब मेहुल के पास ऐसा रोबोट था जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं था और ये रोबोट एलियंस ने बनाया था। अब ये रोबोट हमें एलियन से लड़ने में मदद करेगा। तभी कुशल पूछता है, लेकिन जो एलियंस आदि ने पकड़ा था वो कहाँ गया? और फिर मेहुल आगे की स्टोरी बताता है। मेहुल, आलिया और डॉक्टर संजना एलियंस की लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तब डॉक्टर संजना साइंटिस्ट बुलबुलैया की मदद लेने का आइडिया देती है और मेहुल तुरंत साइंटिस्ट की लैब में पहुंच जाता है। साइंटिस्ट उस वक्त मैंगो बॉम्ब बना रहा था। दोनों बॉम्ब और मशीन लेके डॉक्टर संजना की लैब के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें दो वियर्ड लोग मिलते हैं। मेहुल को डाउट होता है तो मेहुल गन लेके बाहर निकलता है लेकिन तभी अचानक वो दोनों लोग हवा में उड़ने लगते हैं और उनकी बाइक रॉकेट बन जाती है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भला ये क्या चीज है? इससे पहले कि मेहुल कुछ कर पाता वो दोनों लोग एलियंस बन जाते हैं और अपने स्पेशल रॉकेट से मेहुल के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल कार के नीचे छुप जाता है और दूसरी साइड से निकलकर फायरिंग करने लगता है। मेहुल की कार बुलेट प्रूफ थी लेकिन फिर भी एलियंस की बुलेट कार के आर पार निकल रही थी। भला ये कैसे पॉसिबल है? मेरी कार तो बुलेट प्रूफ है। तभी अचानक बुलबुलैया साइंटिस्ट के चिल्लाने की आवाज आती है, मेहुल पहले मुझे कार से बाहर निकालो।
मेहुल तुरंत बुलबुले साइंटिस्ट को कार के पिछले दरवाजे से बाहर निकालने लगता है। तभी एक बुलेट मेहुल के पैर को छूकर निकल जाती है और मेहुल नीचे गिर जाता है। बुलबुले साइंटिस्ट, ये किस टाइप की बुलेट है? मेरा पैर तो ठंडा हो गया है। एलियंस लगातार फायरिंग कर रहे थे और मेहुल खड़े ही नहीं हो पा रहा था। बुलबुला साइंटिस्ट अपने साथ बहुत सारे मैंगो बम भी लाया था। साइंटिस्ट तुरंत कार में से मैंगो बम की पेटी बाहर निकालता है और एलियंस की तरफ फेंकने लगता है। मैंगो बम ब्लास्ट होने लगते हैं और एलियंस डर के भाग जाते हैं। बुलबुला साइंटिस्ट, मेरी पूरी बॉडी ठंडी हो रही है, मुझे जल्दी से जल्दी डॉक्टर संजना के पास लेके चलो। बुलबुला साइंटिस्ट तुरंत मेहुल को कार में लेकर डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना तुरंत मेहुल का ट्रीटमेंट करने लगती है। मेहुल की बॉडी का ब्लड जम रहा था। डॉक्टर संजना मेहुल को हाई टेम्परेचर वाला इंजेक्शन लगा देती है और मेहुल को वापस होश आ जाता है। तभी अचानक लैब के ऊपर हमला हो जाता है। सर, लगता है उन लोगों को पता चल गया है कि हमने उनके एक एलियंस को यहाँ छुपा के रखा है। आलिया की बात सुनते ही मेहुल की दिमाग की बत्ती जल जाती है और मेहुल तुरंत उस एलियन के पास जाता है। वो एलियन अपनी घड़ी से बाकी एलियंस को सिग्नल दे रहा था, इसलिए बाकी एलियंस को पता चल गया था कि उनका साथी इसी लैब के अंदर है। मेहुल तुरंत उस एलियन की घड़ी छीन लेता है और उसे वापस डिब्बे में बंद कर देता है। उधर एलियंस लगातार फायरिंग कर रहे थे और डॉक्टर संजना की लैब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही थी। मेहुल तुरंत लैब के पीछे वाली खिड़की खोलता है और स्प्रिंग गन की मदद से सामने वाली बिल्डिंग को टारगेट करता है। ट्रिगर दबाते ही मेहुल गोली की रफ्तार से सामने वाली बिल्डिंग में पहुंच जाता है। मेहुल तुरंत उस एलियन की घड़ी को वहीं पर रख देता है और स्प्रिंग गन की मदद से वापस। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। इसका पार्ट 2 भी एक आएगा। मैंने वेरीफाई नंबर नहीं किया है, इसलिए लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। तब के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब करते जाना, इससे मोटिवेशन मिल जाएगी।